टीवी का उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। देखिए, उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका फैसला 10 मार्च को होने जा रहा है। 10 मार्च को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है, जिसकी तैयारियां आखिरी चरण में चल रही हैं। आपको अलग अलग जिलों की 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और अल्मोड़ा की तस्वीरें शुमार हैं। दिखाते हैं आपको कि कहां पर काउंटिंग को लेकर किस तरीके से तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, हमने भी अपना एग्जिट पोल दिखा दिया है, लेकिन एग्जैक्ट पोल का इंतजार और उसी पोल की तैयारियों की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर है, देखिए यहाँ पर भी अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं। हल्द्वानी की भी तस्वीर है, रुद्रपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अल्मोड़ा की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। जो भी जिम्मेदार हैं वो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, भाप भी रहे हैं और पूरी कोशिश ये है कि कोई भी कोर कसर ना रहे। काउंटिंग को लेकर 10 मार्च की वो तारीख ऐतिहासिक होनी है। क्या होगा उत्तराखंड में, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसी बीच राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ऑफिस पर जुटे पार्टी के तमाम बड़े नेता। चुनाव की मतगणना को लेकर मंथन हो रहा है कांग्रेस के भीतर। चुनाव परिणाम के लिए दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस के भीतर किस तरीके से मंथन का दौर शुरू हो चुका है वो आप देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये मंथन है और कांग्रेस ऑफिस पर यह जानकारी है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं और चुनाव की काउंटिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। परिणाम आने से पहले ये मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत रही है चुनाव, ये हरीश रावत का दावा है। बड़ा बयान उनका सामने है। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है, ये उन्होंने कहा और भाजपा घबराई हुई है, हरीश रावत ने कहा है। बड़ी खबर आपके सामने, बड़ा बयान है ये। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, कांग्रेस के कद्दावर नेता, उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में और साथ ही ये भी कहा कि जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है वो घबराई हुई है। भावना का जो पोल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पर बहुमत पा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। घबराई भी भाजपा जो है तोड़ फोड़ में और अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास कर रही है, लेकिन जनता ने सब चीज़ें समझ करके स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया है। अब चलिए, ये बयान सुन लिया आपने, हरीश रावत का बयान हमने आपके सामने रख दिया है। इसी पर देहरादून से रवि कैंतुरा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, एक तरफ तो जो तमाम एग्जिट पोल है रवि, उसको लेकर खुशी दिखाई दे रही है कांग्रेस के भीतर, क्योंकि एग्जिट पोल में ये अनुमान जताया जा रहा है कि बढ़त बनाती हुई, सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है और इसी को लेकर हरीश रावत का बयान भी सामने आ गया है कि भाजपा घबराई हुई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। बिल्कुल दीपा, देखिए एक निजी होटल में इस बार जो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी आज बैठक भी चल रही है। चुनावी परिणाम 10 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूर्ण तरीके से एक मंथन कर रहे हैं कि परिणाम किस तरीके के आएंगे और किस तरीके का आगे एक्शन जो है रहेगा। इस बार कांटे की टक्कर है और हमारा जो सर्वे बताता है उसमें कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो खास बात यह भी है कि दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के सांसद हैं उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है मतगणना के लिए और एक महत्वपूर्ण है, युवा नेता हैं, तेज तर्रार हैं और वो भी इस वक्त इस बैठक में यहां पर शामिल हैं। निजी होटल में बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इसके साथ ही जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, सह प्रभारी हरीश रावत और दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम लोग यहां पर बैठक कर रहे हैं और चुनावी परिणामों से पहले क्या महामंथन रहेगा और किस तरीके का आगे का जो प्लान है उसको तैयार करना है पार्टी के द्वारा, उन तमाम चीजों को यहां पर बातचीत हो रही है। हरीश रावत ने अपने एक बयान अभी हमने सुनाया, उसमें खास बात यह है कि उन्होंने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का भी आरोप लगाया, क्योंकि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय यहां पर पहुंचे थे और कांग्रेस का ये कहना है सीधे तौर पर कि तोड़फोड़ भी भाजपा इस वक्त कर सकती है। कांग्रेस जो जितनी सीटें जीतती है उस पर सेंधमारी भी भाजपा कर सकती है, इस तरीके का आरोप लगाता रहे हैं। उससे पहले जो आज की ये बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बैठक की वजह से आज यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और चुनावी परिणाम
के लिए, क्योंकि बहुत कम वक्त अब रह गया है। 10 तारीख का इंतजार पूरे उत्तराखंड को भी है और दोनों पार्टियों की जितने ही चुनावी परिणाम का जो समय करीब आ रहा है वो उनकी धड़कनें उतनी तेज हो रही हैं और इसी वजह से चाहे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महामंथन में जुट गई हैं कि चुनावी परिणाम जो भी हो उसके बाद क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि तोड़फोड़ की राजनीति से भी उत्तराखंड में इंकार नहीं किया जा सकता। पहले भी 2012 की स्थिति की बात करें तो 32 पर कांग्रेस 31 और भाजपा सिमटी। बिल्कुल रवि, देखिए तोड़फोड़ की राजनीति होती रही है उत्तराखंड में और इसीलिए डर है कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर, इसीलिए मंथन वहां पर शुरू कर दिया गया। तमाम जो कद्दावर लीडर है वो जुटे हुए, वहां पर मंथन भी लगातार हो रहा है और अब आगे किस तरीके से बढ़ना है इसी को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि 10 तारीख परसों ही है, परसों को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की आशंका जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। दूसरी बात कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का जो कुचक्र रच रही है तो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार जो कांग्रेस की बन रही है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कह के यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति की अपनी जो उनकी नीति है उसको परिलक्षित कर रहे हैं। अब देखिए उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, मगर एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल में पहाड़ की जनता का मूड काफी हद तक साफ हो गया है। क्या है एग्जिट पोल के नतीजे, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीटों वाले देवभूमि में इस बार किसकी किस्मत खुलेगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक किसका राज चलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों से पहले तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कुल 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीट मिल रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस थोड़ा आगे है, जो बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.8%, कांग्रेस को 39.3%, आम आदमी पार्टी को 8.7% और अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। मतलब सीटों में जहां कांग्रेस आगे है वहीं वोट प्रतिशत में भाजपा आगे है। क्या वोट प्रतिशत बड़ा फेरबदल कर सकता है, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि फाइनल रिजल्ट आने पर भाजपा को और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये तय है। उन्होंने कहा कि अभी सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और आगे भी ऐसा होता हुआ एक्चुअल रिजल्ट में एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जैक्ट पोल में भी दिखाई देंगे। कि सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राजभवन में 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है। बसंत उत्सव कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में तकरीबन 350 किस्म के फूल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही उद्यान विभाग की तरफ से भी एग्जीबिशन लगाई गई है।
वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह दीनू को समाज में उत्कृष्ट काम करने के लिए काशी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। धर्मेंद्र सिंह दीनू को इससे पहले काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। लोगों के लिए मददगार छवि रखने वाले दीनू सिंह कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। तो पहले काशी गौरव हमें काशी ने जो वहाँ के एक संस्था ने हमें काशी के गौरव लायक समझा, तो हमें काशी गौरव से सम्मानित किया गया समाज सेवा और जनसंचार के अपने उसमें। और इसके पहले भी हमें यूपी रत्न और काशी रत्न मुझे प्राप्त हुआ था। हम BHU से मुझे कलर सबसे जो सर्वोच्च वहाँ का सम्मान है वो भी मुझे मिला था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और मेरे लिए सबसे बड़ा मैं आनंद की देन है। यूपी चुनाव एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि 7 चरणों में हुए मतदान में कब कौन आगे रहा। 7 चरणों के चुनाव में भाजपा को सपा ने कई चरणों में कांटे की टक्कर दी है। देखिए हर चरण का एग्जिट पोल। तीन विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पश्चिम, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बटा है, जहां एक रीजन का सामाजिक ढांचा दूसरे रीजन से एकदम अलग है। लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है तो हर रीजन अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार यूपी में 7 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन किस चरण में किस दल को कितनी सीट मिल रही है ये भी समझ लीजिए। पहले चरण में कुल 58 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, बसपा को 2 से 4, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 55 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 23 से 27, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 26 से 30, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब दूसरे चरण में सपा भाजपा से आगे है। जबकि तीसरे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 38 से 42 सीटें, सपा गठबंधन को 16 से 20 सीटें, बसपा को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। यानी तीसरे चरण में भाजपा सपा से कहीं आगे है। वहीं चौथे चरण में कुल 59 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 41 से 45, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 12 से 16, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। मतलब चौथे चरण में भी भाजपा को बढ़त है। जबकि पांचवें चरण में कुल 61 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 39 से 43, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 14 से 18, बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं छठे चरण की अगर बात की जाए तो छठे चरण में कुल 57 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 28 से 32, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगियों को 18 से 22, बसपा को 3 से 5, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। और सातवें चरण की बात की जाए तो सातवें चरण में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 25 से 29, सपा गठबंधन को 17 से 21 और बसपा को 4 से 6, कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मतलब दूसरे चरण को छोड़कर बाकी सब चरणों में भाजपा को बढ़त है और ये बढ़त का ही असर है कि सूबे में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।